भौतिक भाग देखते हैं, इसका क्या क्या है। देखो, ये अफ्रीका से संलग्न कुछ सागर है, उनकी अवस्थिति और जिस देश से संबंधित है। देश आप देख लेना, मैं सागर बता देता हूँ। भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, अफ्रीका के उत्तर में अवस्थित है। लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है और अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। हिंद महासागर अफ्रीका के पूर्व में अवस्थित है। अटलांटिक महासागर अफ्रीका के पश्चिम में अवस्थित है। मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक देश के पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, ये कुछ खाड़ी है अफ्रीका महाद्वीप में, जैसे गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी टोगो, घाना, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून देशों से लगी है और यहीं से गिनी की खाड़ी से विश्व थे गिनी के दक्षिण में। ठीक है, वाल्विस की खाड़ी नामीबिया के पश्चिम में, मापुतो की खाड़ी मोजाम्बिक के दक्षिणी पूर्व में है। ठीक, जिब्राल्टर जल संधि, अब जो हम जल संधि देख रहे हैं, ठीक है नहीं, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बाब अल मंडेब जल संधि आपको बताया था क्या, यहीं से सोमालिया के डाकू अपने वो करते हैं। ये सोमालिया और यमन के बीच में, सोमालिया अफ्रीका में, यमन एशिया में, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अफ्रीका के कुछ तटीय मैदान हैं, उन तटियों के मैदान का अलग अलग नाम है, अलग अलग देशों में पड़ते हैं, जैसे ग्रेन कोस्ट यानी कि खाद्यान्न तटीय रेखा, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ठीक है, और स्लेव कोस्ट। तो ग्रेन कोस्ट कहाँ पर पड़ता है, सीरिया लियोन और लाइबेरिया में। आइवरी कोस्ट देश में। घाना का तटीय मैदान गोल्ड कोस्ट कहलाता है और स्लेव कोस्ट टोगो, बेनिन, नाइजीरिया में पड़ता है। ये पूछे जाते हैं भाई परीक्षा में। अफ्रीका की भ्रंश घाटी देखते हैं, क्योंकि आपको पता है भ्रंश घाटी कहाँ से जाती है, जॉर्डन से शुरू होके, जॉर्डन इजराइल से शुरू होके लाल सागर होते हुए अफ्रीका महाद्वीप में जाती है। तो उसी को देखते हैं। ये अफ्रीका की भ्रंश घाटी में जाम्बिया, मलावी, न्यासा झील अवस्थित है, टंगानिका झील अवस्थित है, केन्या, इथियोपिया लाल सागर से होते हैं। ये लगभग 5000 किलोमीटर लंबी एक लंबी संकरी घाटी है। ठीक है नहीं, स्वेज नहर देखते हैं। स्वेज जो नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर या स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। इसके उत्तर में पोर्ट सैयद है जो भूमध्य सागर के ऊपर अवस्थित है और दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इसके उत्तर से दक्षिण तक कुछ झीलें हैं जिसका नाम है मंजाला, तिम्सा, बिट्टर, लिटिल। देखो ऐसे हैं। ये हमारा सिनाई क्या है, ये सिनाई प्रायद्वीप है। ठीक है, और ये हमारा अफ्रीका है। ठीक है, और ठीक है, ये देखो ये अरब प्रायद्वीप है, ये लाल सागर है, ये बाबल मंडेब जल संधि है और ये हमारा सिनाई प्रायद्वीप है। तो सिनाई जो प्रायद्वीप है ये वाला, मान लिया ये सिनाई प्रायद्वीप है, तो इसके इधर जो है अकाबा की खाड़ी है और इधर ये एक नहर है जिसका नाम क्या है, स्वेज नहर, ये वाली ये नहर है। ठीक है नहीं, और ये ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक है, ये स्वेज नहर। तो ये जो यहाँ पर है पोर्ट सैयद भूमध्य सागर पे है और पोर्ट स्वेज इसके दक्षिण में। तो इसके उत्तर से दक्षिण तक कुछ झीलें हैं, जैसे मंजला झील सबसे उत्तर में, फिर टिम्सा झील है, फिर ग्रेटर बिट्टर है, फिर लेसर बिट्टर है। ये 4 झीलें जो स्वेज नहर में पड़ती है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो सिनाई प्रायद्वीप एक महत्वपूर्ण स्थल संधि है जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ती है। सिनाई जो प्रायद्वीप है इसी की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैथरीन है। ठीक है, जो मिस्र का भाग है। और देखो सिनाई प्रायद्वीप के एक तरफ क्या है, लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर गुजरती है और एक तरफ इसके अकब्बा की खाड़ी यानी कि जॉर्डन जो देश है उसका एक सिटेज अकाबा जो अकाबा की खाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, जब आप मैप देखेंगे तो समझ जाएंगे। हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, तो हम स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण कुछ झील देख रहे थे जिनके नाम क्या है, मंजाला सबसे उत्तरी झील है, फिर तिम्सा, फिर ग्रेट बिटर, फिर लिटिल बिटर। ठीक है,
कुछ झील है अफ्रीका में, क्या है, करीबा झील। करीबा भी जो झील है जाम्बिया में है और जिम्बाजी नदी पे है, जाम्बेजी नदी पे है। और इसमें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। न्यासा झील, जिसको मलावी झील भी बोलते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। मवेरू झील, यह जायरे और जाम्बिया की सीमा पे है। टंगानिका झील, यह तंजानिया, जायरे, बुरुंडी, जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। और बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे गहरी झील है विश्व की और अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। एडवर्ड झील युगांडा देश में है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह युगांडा, कीनिया, तंजानिया के बीच अवस्थित है। विक्टोरिया झील से हमारी क्या निकलती है, व्हाइट नील निकलती है। विषुवत रेखा भी इस झील से गुजरती है। और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित एक ऐसी झील है जो भंस घाटी में नहीं पड़ती, ठीक है नहीं, प्रश्न पूछा जाता है। कैस्पियन सागर और सुपीरियर सागर के बाद यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। तुर्काना झील, जिसको रुडोल्फ झील भी कहते हैं, यह कीनिया और इथोपिया में अवस्थित है। ताना झील इथोपिया में है और यहीं से ब्लू नील निकलती है। देखो दो नील नदी जैसे ये है ना मिस्र में जाती है, तो ये लेक ये इस तरह से, ये ताना झील है, ये विक्टोरिया झील है। यहाँ से व्हाइट ब्लू निकलती है, यहाँ से ब्लू नील निकलती है। जब ये आपस में मिल जाती है तब ये नील नदी कहलाती है, ठीक है नहीं। नासिर झील, नासिर झील नील नदी पर अवस्थित है और मिस्र सूडान के मध्य अवस्थित है। नासिर झील के पास ही आसवान बांध बना है। चाड झील, चाड कैमरून और नाइजीरिया तीनों देश में पड़ती है। सीमाओं पे वोल्टा झील घाना में पड़ती है। असाल झील जिबूती में, जो अफ्रीका का सबसे निम्नतम भाग है। जैसे किसी भी देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होती है तो किसी देश का सबसे गहरा स्थल भी होता है। असाल झील है वो अफ्रीका में। नील झील, नील झील की दो क्या है नदियां है, दोनों मिलकर आपस में नील झील का नील नदी का निर्माण करते हैं। तो नील नदी जो है, नील नदी ब्लू झील और व्हाइट झील के मिलने से बनती है। ब्लू झील का जो उद्गम हुआ वो ताना झील से इथोपिया से हुआ और विक्टोरिया झील से श्वेत नील का हुआ है। आपस में दोनों मिलकर नील नदी का निर्माण करते हैं और यह नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। इसका जो डेल्टा है वो चापाकार है, ठीक है। ब्लू नील और व्हाइट नील जहां पर मिलती है वो सूडान का खार्तूम शहर है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है और मिस्र में इसको नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है। ये हम विश्व की अफ्रीका महाद्वीप की कुछ नदियां देख रहे हैं। अब जायरे और कांगो नदी को देखते हैं। इसका जो स्रोत है लुआ लावा या एवं लुआ पुला नदी के संगम जब दोनों होते हैं तो जायरे नदी का निर्माण करते हैं और यह मताडी बंदरगाह अटलांटिक महासागर में गिरती है और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अफवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कसाई है, उबांगी है और कसाई नदी में हीरे का उत्खनन किया जाता है। ऑस्ट्रेली लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पे है। इंगा बांध भी इसी नदी पर है। ब्राजीविल्ले, किन्शासा, मताडी और बोमा इसके तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण सिटी हैं। नाइजर नदी, यह फुटा जालोन पर्वत से निकलती है, यानी कि फुटा जालोन पर्वत कहाँ पर है, सीरा लियोन में, ठीक। और इसका मुहाना कहाँ पर गिरता है, गिनी की खाड़ी में। अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदी है और इसकी सहायक नदी बेन्नू है। इस पर जो अवस्थित है एक बंदरगाह हार्ट कोर्ट और यह पोर्ट कहाँ पर है, नाइजीरिया में। जम्बेजी नदी अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कटंगा के पठार से निकलती है, मोजाम्बिक चैनल में गिरती है और इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है और इसी पर करीबा झील है, इसी नदी पर जहां पर करीबा डैम बना है। कोबारो बासा बांध भी इसी नदी पर बना है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती हुई ये नदी बहती है। ठीक है। ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी और ये लिम्पोपो नदी दोनों ये दक्षिणी अफ्रीका में से प्रभावित होती है। ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका में जो डेकन्सबर्ग पर्वत है जिसको लेसोथो भी बोलते हैं, लेसोथो देश में अवस्थित है। ये छोटा सा देश है, दक्षिणी अफ्रीका ने उसको घेरे हुए है। वहां पर अवस्थित डेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। जैसे ये हमारा अफ्रीका क्या है, दक्षिणी अफ्रीका है। तो यहाँ पर एक देश है लेसोथो, यहाँ पर डेकन्सबर्ग पर्वत है, इसी से निकलती है ऐसे और इसकी एक सहायक नदी है क्या, वाल नदी, ठीक है। एगोरे बीच प्रपात इसी पर अवस्थित है ऑरेंज नदी पर। और यह जो नदी है दक्षिणी अफ्रीका, नामीब और की सीमा बनाती है
अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहीं से एक अलग नदी निकलती है जिसका नाम है लिम्पोपो। यह देखो, ये तो गिरती है अटलांटिक महासागर में और ये गिरती है हिंद महासागर में। इसका निकास हिंद महासागर में मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे को अलग करती हुई प्रभावित होती है। कुछ पर्वत है दक्षिणी अफ्रीका के, उनको भी देख लेते हैं। कुछ पर्वत और पठार, जैसे एटलस पर्वत। ये एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में हमने बताया था, ठीक है नहीं। एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में, जैसे ये है हमारा ये है ना, देखा आपने, मैप बना देते एक छोटा सा अफ्रीका का। तो ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर एटलस पर्वत है, ठीक है नहीं। इसके 5 श्रेणी है समानांतर है, ग्रेट एटलस पर्वत, एंटी एटलस पर्वत, मध्य एटलस पर्वत, सारा एटलस। इथियोपिया की उच्च भूमि, इसकी ये हमने एटलस पर्वत देखा, अब इथियोपिया उच्च भूमि देख रहे हैं। इथियोपिया की उच्च भूमि की सबसे ऊंची जो चोटी है रास दाजन है, और यह जो चोटी है अफ्रीका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये जो पर्वत है एटलस मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देश में विस्तृत है। और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबक्कल है, ठीक है। और माउंट टोबक्कल किस में है? ग्रेट एटलस पर्वत में, ठीक। इथियोपिया उच्च भूमि से लेक टाना से हमारी ब्लू नील निकलती है, ये हमने बता दिया, ठीक है। माउंट केन्या, यह केन्या देश में अवस्थित है और केन्या की सबसे ऊंची चोटी है और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केन्या है। हाँ, ये केन्या युगांडा की सीमा पे। माउंट किलिमंजारो जिसको माउंट किबो भी बोलते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और तंजानिया देश में अवस्थित है। सालों भर यह चोटी बर्फ से ढकी रहती है और इसकी ढलानों पे कहवा की खेती की जाती है। डेक्कन पर्वत कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में। माउंट रोवेंजोरी ये जायरे देश में अवस्थित है, इसको माउंटेन ऑफ मून्स भी कहा जाता है। माउंट कैमरून अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कैमरून देश में अवस्थित है। तिब्बती पठारिया मैसिफ ये 4 देश में पड़ता है, ठीक है नहीं। अहगार पठार ये कहाँ पर पड़ता है? अल्जीरिया में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट तहत। बोमी निम्बस पहाड़ी ये सीरा लियोन लाइबेरिया में और लोहे इसका भंडार यहाँ पर पाया जाता है। कटंगा पर्वत ये जायरे जाम्बिजिया में पड़ता है, तांबे के और हीरे के खनन के लिए जाना जाता है। कटंगा यानी कि तांबा बहुत ज्यादा है। जोस का पठार ये 3 भंडार के लिए जाना जाता है। माउंट सिनई मैंने बता दिया कहाँ पर है? मिस्र में। और ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट कैथरीन है, ठीक है। ओके, ठीक। ये हमने कुछ देख लिए। अच्छा, एक बार और देख लेते, ठीक है। ये वैसे देख लिए हमने, ठीक। हाँ, ये नहीं देखा। माउंट लोमा ये सीरा लियोन और गिनी में, ठीक है। नाइजर नदी यहाँ से निकलती है और सारा मरुस्थल में बहते हुए, ठीक है। कटंगा का पठार ये कुछ पठार देख लेते हैं। कटंगा का पठार ये कांगो जाम्बिया की सीमा पे है। जायरे नदी यहीं से उतर निकलती है और यहाँ से तांबा, यूरेनियम, कोबाल्ट पाया जाता है। मालागासी का पठार मेडागास्कर में है। जोस का पठार नाइजीरिया और नाइजर देश में, यहाँ पर जोस के पठार से टिन का भंडार है। ग्रेट कारू का पठार दक्षिणी अफ्रीका में है और यहाँ से सोने और हीरे कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इथियोपिया का पठार इथियोपिया जिबूती में, यहाँ पर बहुत सारी झीलें, जिसे जिबूती झील में कई सारी झील पाई जाती है। असाल झील एक खारे पानी की झील है, ठीक है। फूटा जालोन पर्वत गिनी, गैम्बिया और सेनेगल नदियों का 3 नदियां यहाँ से निकलती है, गैम्बिया नदी और सेनेगल नदी, ठीक है नहीं। बाई का पठार अंगोला में, यहाँ पर बाक्साइट के भंडार पाए जाते हैं और इसी से जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। अबसिनिया का पठार इथियोपिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी रास दसान है। टंगानिका पठार टंगानिका देश में है और यहाँ पे टंगानिका झील है। अघार का पठार अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर में है। तिसली का पठार अल्जीरिया में है। उबांगी का पठार सेंट्रल अफ्रीका में है। अदामाओ का पठार नाइजीरिया और कैमरून में है, ठीक है। अफ्रीका के कुछ मरुभूमि यानी कि मरुस्थल है, जैसे सहारा मरुस्थल, यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश
में है। यहाँ पर जो अर्ग है जो रेतीला क्षेत्र है, हमादा है वो पथरीला क्षेत्र है। साहिल जो मरुस्थल है सेनेगल से लेकर सूडान तक विस्तृत है। लीबिया की जो मरुभूमि है वो पथरीली मरुभूमि को यहाँ पर लीबिया में सेडिर कहा जाता है। अरब की मरुभूमि मिस्र में है। नूबियन मरुस्थल सूडान के उत्तर में है। नामीब जो मरुस्थल है वो नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित है और यहीं पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कालाहारा मरुस्थल बुशमैन बोत्सवाना में और यहीं पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर अर्ग भी मिलते हैं, रेग, हमादा, ये तीनों प्रकार की जो वे है रेत यहाँ पर मिलती है। कनारी ठंडी जलधारा के प्रभाव से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो जनजाति त्वारेग और बहु जनजाति है। ठीक है, कालाहारी का मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना की सीमा पे है और यहाँ पर बुशमैन जनजाति मिल जाती है। यहाँ पर जो ठंडी जलधारा है वो बेंगुला ठंडी जलधारा का प्रभाव से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, नामीबिया का मरुस्थल अंगोला, नामीब और दक्षिणी अफ्रीका में मिलता है और यहाँ पर खोई जनजाति पाई जाती है। साहेल मरुस्थल सहारा मरुस्थल के दक्षिण में जो माली, नाइजर, चाड, दक्षिणी सूडान और केन्या में अवस्थित है। वेस्टर्न मरुस्थल लीबिया में। नूबियन मरुस्थल लाल सागर के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो कुछ भूमि पाई जाती है जैसे सवाना घास की भूमि, यह विश्व की सबसे बड़ी घास भूमियां हैं और उष्णकटिबंधीय प्रकार की घास मिलती है। यहाँ पर कुछ जंतु जैसे शेर, हाथी, जिराफ पाए जाते हैं, इसलिए इस भूमि को लैंड ऑफ बिग गेम भी कहा जाता है। वेल्ड भूमि दक्षिणी अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यहाँ से मैरिनो भेड़ का पालन किया जाता है और यह जो भूमि है वेल्ड भूमि दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना तीनों में अवस्थित है। ये नदी हमने बता दी, इसके कोई बात नहीं, पहले ही बता चुके। ये सारी नदियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, हाँ, लिम्पोपो नदी हो चुकी है, ऑरेंज हो चुकी है, झील भी हो चुकी है। ठीक है।